हेलो नमस्कार, मैं विजय पवार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग मैथमेटिक्स का परसेंटेज चैप्टर पढ़ने वाले हैं और परसेंटेज का ये जो वीडियो होगा पूरा बेसिक होगा। इस परसेंटेज में जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग और पूरा मैथमेटिक्स में एप्लीकेबल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने ये पूरा बेसिक से अच्छे तरीके से देख लिया तो आपको मैथमेटिक्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो मैं परसेंट की पूरी बेसिक से बेसिक इस वीडियो को, बहुत ही कम छोटा वीडियो रहेगा ये, लेकिन पूरा बेसिक अगर आपने एक बार देख लिया तो आपको मैथमेटिक्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो परसेंटेज से हम लोग देख लेते हैं कि पहले तो कनेक्टेड चैप्टर कौन कौन से हैं, उसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज में अपने आप में पहला ही जो बनता है वो बनता है प्रतिशत, अपने आप में ही है चैप्टर है इसी से रिलेटेड। ठीक है, इससे रिलेटेड एक बनता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हो जाएगा। फिर हो जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर हो जाएगा हमारा लॉस एंड प्रॉफिट, फिर इसके बाद में आ जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज, फिर इसके बाद में आ जाएगा मिश्रण एंड एलिगेशन। तो ये हमारा कुछ रहेगा चैप्टर्स जिसमें हम लोग परसेंटेज का भरपूर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये इसके लिए हमें परसेंट का बेसिक से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज में आप लोगों को बेसिक से बहुत ही बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए तो हम लोग परसेंटेज में बेसिक से चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है परसेंटेज होता क्या है और किस टाइप से इसका यूज़ करना है। ठीक है, और इसमें जो मेनली है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। अभी हम लोग बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। परसेंट यानी कि पर 100 पर कितना है। ठीक है, तो ये परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। ठीक, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसको बहुत अच्छे तरीके से नोटिस कर लीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा, समझ में आएगा क्या नहीं क्या नहीं। देखिए, जैसे कि एक अपने आप में 100% होता है, एक अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अगर मैं एक का आधा करूं तो ये 1/2, तो ये हो जाएगा 50%, ये 50% हो जाएगा। ठीक है, अगर 1/3 को मैं परसेंट में लिखूं तो क्या होगा, 33 सही 1/3। ठीक है, तो ये क्यों होगा, किस टाइप से होगा ये भी बताते हैं। ऐसे ही 1/4, तो 1/4 कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ कैसे रहा ये देखते हैं कि भाई 1/, तो है तो 100 पर कितना, सीधी सी बात, परसेंट के लिए 100 पर कितना, तो ये हो जाएगा, ये 2 से डिविजिबल होगा, 50 टाइम्स होगा, तो ये 50% हो जाएगा। ऐसे ही 1/4 है तो ये 100 पर कितना, सीधी सी बात, 100 पर कितना, तो ये हो जाएगा 25%, ये हो जाएगा 25%। ऐसे ही आप बता सकते हैं अगला कि 1/5 जो फ्रैक्शंस वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 20% होगी, 1/5। ठीक, ऐसे ही 1/6 को आप कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। 1/6 को हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो साइड में करते हैं 1/6, तो 100 पर कितना, 1/6 तो 100 पे कितना, ये 2 से कट जाएगा, 50/3, और ये 50/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%। ठीक है, इससे इसमें भाग लगाइए, 16 × 48, शेषफल 2 बचा है तो यहाँ 2 लिख देंगे, बटे में 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/6 को 16 सही 2/3%, ये हो जाएगा। ऐसे ही 1/7, 1/7 ये कितना होगा परसेंटेज में, ये होगा 14 सही 2/7। ठीक है, 100 पर कितना, 1/7 है तो 100 पर कितना, अब इससे तो डिविजिबल होगा नहीं तो इससे इसमें भाग लगाएंगे, तो 14 × 7 = 98, 2 रिमाइंडर बचा है तो 2 को ऊपर लिखेंगे और 7 को नीचे, तो ये 14 सही 2/7 हमारा इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 1/8, 1/8 अब करने की कोशिश करिएगा कि क्या होगा। 1/8 क्या हो जाएगा, 12.5%, 1/8 12.5%। ऐसे ही 1/9 क्या होगा, 1/9 होगा 11 सही 1/9% हो जाएगा। 1/10 कितना होगा, 100 पर कितना, तो ये 10% हो जाएगा। ठीक है, 100 पर कितना सीधा सीधा कर लेंगे। ऐसे ही 1/11 क्या होगा, तो ये होगा 9 सही 1/11%। ठीक है, ये बेसिक से परसेंटेज है, कुछ है इनको बार बार लिख के देखना, 2 से 3 बार लिख के देखोगे, यूज़ करोगे क्वेश्चन में तो ऑटोमेटिक होगा। 1/12 क्या होता है, करेंगे हम लोग 1/12 तो 100 पर कितना,
ठीक है। 4 से दोनों कट जाते हैं, 4 से ये 25 बार और 4 से ये 3 बार। 3 से भाग लगाइए, तो 3 से भाग लगाएंगे तो 8 3 24 बचा 1 को ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा 8 सही 1/3%। 1/13, 1/13 कितना होगा? 13 से हम लोग भाग लगाएंगे, 13 सत्ते 91 बचा 9, तो 7 सही 9/13। ये परसेंट से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है क्या नहीं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक। अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ बेसिक से, फिर मैं सारे बताऊंगा कि किस टाइप से होगा, क्या नहीं होगा। फिर 1/14, 1/14 है तो ये 100 पर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7 सही 1/7, ठीक है। इसको हम लोग इस टाइप से कर लेंगे, 100 पर कितना, तो ये जब कटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 50/7 और 7 सत्ते 49 बचा 1, तो ये 7 सही 1/7% होगा, ठीक। ऐसे ही 1/15, 1/15, 1/15 का हमारा कितना हो जाएगा? तो ये होगा हमारा 6 सही 2/3%, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में 1/16 हुआ, तो 1/16 हुआ तो ये होगा हमारा 6 सही 1/4%, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1/17 होगा, वो 1/17 होगा वो कितना हो जाएगा हमारा? 1/17 होगा वो हो जाएगा हमारा 17 पंजे 85 बचा 15, 5 सही 15/17% हो जाने वाला है, ठीक है। ऐसे ही 1/18 का कर लेंगे, तो 1/18 जो होगा वो होगा हमारा 5 सही 5/9%। 1/19 छोड़ दीजिए, 1/20, 1/20 होगा वो होगा आपका 5%, ठीक है। तो ये कुछ हमारे परसेंटेज बनने वाले हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये तो हमारा जो फ्रैक्शंस वैल्यू था, परसेंट से फ्रैक्शंस, कहीं ये परसेंट ये फ्रैक्शन, ये कुछ बेसिक से हम लोगों ने सीख लिए, लेकिन इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है वो देखिए जरा कि हम किस टाइप से करने वाले हैं। तो आपको पता है कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर ये 2 जो बटे में लिखा है ये अगर 100% है तो इसका 50% ही तो 1 होगा, इसका आधा ही तो 50% होगा, तो 2 का 50% 1, ठीक है। 3 का 33 से 1/3% 1, 4 का 25% 1, यानी इसका मतलब आप ये समझ रहे हो कि ये जो बटे वाली वैल्यू है इसका परसेंटेज वैल्यू ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी बटे में होगा वो आपका क्या होगा? जो भी बटे में होगा वो आपका क्या होगा? मूलमान होगा, मूलमान होगा। और जो ऊपर लिखा होगा वो क्या होगा? प्रतिशत परिणाम होगा, प्रतिशत परिणाम होगा इसका नीचे वाले का परसेंटेज। 5 का 20% 1 होता है, ठीक है। 6 का 16 सही 2/3% 1 होगा। तो ये जो लिखा है ये सारा क्या लिखा है? ऊपर परसेंटेज वैल्यू। ये बेसिक से अगर हम लोगों ने कर लिए तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए करना। तो ये हमारे सामने कुछ बेसिक परसेंटेज हैं जो कि हम लोगों ने अभी देखे हैं कि किस टाइप से ये निकाले गए हैं। इन बेसिक परसेंटों को आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो ऑटोमेटिकली जितना ज़्यादा आप यूज टू में करेंगे इनको तो आपको समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है ना। क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल कीजिए। कहीं अगर आपको निकालना 16 सही 2/3% तो हम 16 सही 2/3% नहीं निकालेंगे, उसका कितना निकाल लेंगे? 1/6 निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा वाला है किसी भी, क्योंकि देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है ना, थोड़ा सा लगता है स्टार्टिंग में आपको सीखने में कि कुछ है, लेकिन ये कुछ नहीं है। इसको 2 से 3 बार लिख के देखोगे तो ऑटोमेटिक याद होगा और प्रैक्टिस होगी तो क्वेश्चन पे भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो होता चले जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं इसके लिए। तो हम लोग चलिए आगे देखते हैं कि इन बेसिक फ्रैक्शंस से ही हम लोग आगे कैसे और फ्रैक्शंस वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ आपको कि मुझे 4/9 बताइए, 4/9 क्या होगा? तो हम लोग 4/9 में हम लोग देखेंगे कि बटे में हमारे पास में 9 है, तो 1/9 की ये ओरिजिनल वैल्यू हमें पता है कि 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9%। तो 4 से 4/9 चाहिए, इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना हो जाएगा? 44 सही 4/9% हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग 7/9 भी बता सकते हो, कितना होगा? 7/9 होगा 77 सही 7/9% हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक है कि अगर आपको बेसिक पता है तो आगे के कितने भी इससे कई, क्योंकि फ्रैक्शंस वैल्यू तो बहुत सारी हैं, कितनी याद करना है, लेकिन ये कुछ बेसिक हैं, इनके दम पर हम लोग बहुत सारी बना सकते हैं, ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही चलिए अगला देखते हैं 2/9।
2/9। तो 2/9 की जगह हम लोग 1/9 देखेंगे तो 1/9 जो होता है वो कितना होता है 11 सही 1/9 होता है। तो 2/9 कितना हो जाएगा 22 सही 2/9 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। आप अगर ऐसे ही आप यहाँ से ये बता सकते हो कि 7/11 क्या होगा 7/11। तो इसके लिए 1/11 पता होना चाहिए। 1/11 हमें पता है कितना होता है 9 सही 1/11% होता है। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से यहाँ 9 के साथ में और 7 से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 63 इंटीजर 7/11%। ये 7/11 का फ्रैक्शंस वैल्यू पता चल गया कि इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। और परसेंट से फ्रैक्शंस भी हम पता कर सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, तो ये कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू हैं जिनका हम लोग इस टाइप से यूज़ कर लेंगे, बना लेंगे। लेकिन ये जब सारा ये कहाँ से निकल के आएगा, सारा बेसिक से ही निकल के आएगा। ये आपको मूल पता होना चाहिए, ओरिजिनल वैल्यू पता होना चाहिए, तभी पता हो पाएगा। दूसरी बात यहाँ सीखने वाली ये है कि इस 11 का 63 सही 7/11% ही 7 है। इस 11 का 9 सही 1/11% ही 1 है। इस 9 का 22 सही 2/9% ही 2 है। यानी कि ये जो बटे में जो वैल्यू लिखी है ये हमारा मूल मान होगा। ठीक है, अभी बता चुका था। और ये ऊपर वाला जो होगा वो हमेशा इसका प्रतिशत परिणाम होगा, परसेंटेज रिजल्ट होगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये प्रतिशत परिणाम होगा इसका। चलिए कुछ और फ्रैक्शंस को देखते हैं हम लोग कि 2/3 कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें 1/3 पता होना चाहिए। 1/3 हमारा जो होता है वो 33 सही 1/3% होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना हो जाएगा 66 सही 2/3। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिए कहीं साइड में, क्योंकि ये बहुत आता है और ये भी बहुत आते हैं ये दोनों। ठीक है, और इन दोनों का जो योग बनता है वो 100% ही बनता है। ठीक है, तो एक ये होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर आप लोग ये परसेंटेज देख लें कि मुझे 5/8 चाहिए, तो इसके लिए मुझे 1/8 का पता होना जरूरी है। तो 1/8 आप चार्ट में देखिए कितना है। 1/8 हमारा 12.5% होता है। 1/8 हमारा 12.5% होता है। तो मुझे 5/8 चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 12 पंजे 60/5, 60 सही 5/2। लेकिन ये हमारा फ्रैक्शंस वैल्यू गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप 2 से भाग लगा रहे हो तो 2 से बड़ा डेसिमल कभी भी यहाँ नहीं बचता है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख लेंगे 60, इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 सही 1/2। तो ये हो कितना जाएगा 62 सही 1/2। तो जो हमारा बनने वाला है वो कितना बनने वाला है, ये गलत होगा। ठीक है, तो होगा वो 62.5%, 5/8 62.5% हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बनेगा। फ्रैक्शंस वैल्यू आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, ऐसे ही आप लोग अगला लेके बताएंगे कि 5/6। 5/6 बताइए। तो 1/6 अगर आपको पता है 1/6 होता है 16 सही 2/3। ये चार्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, 1/6 होता है 16 सही 2/3। तो 5/6 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 पंजे 80 और 5 दूना 10। तो क्या ये सही फॉर्मेट है? ये सही फॉर्मेट नहीं है। 3 से भाग लगाने पर 3 से बड़ा अंक नहीं आ सकता, 3 से छोटा ही आएगा। तो मैं 80 को ऐसे लिख सकते हैं क्या 3 सही 1/3। तो ये हो कितना जाएगा एक्चुअली में 83 इंटीजर 1/3%। तो 5/6 होगा वो कितना हो जाएगा 13 से सही 1/3। ये फ्रैक्शंस वैल्यू पूरे मैथमेटिक्स में काम आने वाले हैं हमारे लिए। तो हम लोग इनको देख रहे हैं बेसिक से कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इनका हम किस टाइप से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये फ्रैक्शंस वैल्यू कुछ थी। चलिए अब हम लोग फ्रैक्शन से परसेंट कन्वर्ट करना सीखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक, ये जो सारे थे ये फ्रैक्शन से परसेंट ही चल रहे हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन से परसेंट, ये फ्रैक्शन से परसेंट, ये फ्रैक्शन से सब हम लोगों ने ये करे। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा बड़े वाले देख लेते हैं कि बड़े वाले फ्रैक्शन से हम लोग कैसे कन्वर्ट कर लेंगे। सपोज देन अगर आपके सामने लिखा है कि 44/15, तो इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 3 - 1/15 ये लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि 15 ये 45 में से एक घटेगा तो 44/15 ये होगा। और 3 अपने आप में 300%, और 1/15 चार्ट में देखेंगे तो क्या होता है 6 सही 2/3। ठीक है, तो ये होगा।
अब यहाँ से घटाना है, तो अब ये घटाने की प्रोसेस देखिए कि घटाने की प्रोसेस क्या होगी। यहाँ हम लोग 6 नहीं घटाएंगे, 7 घटाएंगे, 7 घटाएंगे यहाँ से, तो ये 293 सही, इसमें से घटा के लिखेंगे तो 1/3। तो हमारा जो बनने वाला ये होगा 293 सही 1/3%। ठीक है, इसको हम लोग इस टाइप से लिख के कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ घटाना सीख लीजिए कि हम लोग घटाते कैसे हैं, उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। तो ये घटाने की प्रोसेस थोड़ी सी ठीक है कि 555 में हम लोग 54 इंटीजर 21/25 अगर ये घटाते हैं तो ये किस टाइप से घटाना है। ठीक है, तो इसके लिए एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि आप लोग जो नंबर लिखा है उससे ज़्यादा नंबर घटाइए, एक नंबर ज़्यादा घटाइए। 54 से की जगह 55 घटाइए, 55 घटाएंगे तो ये इधर बचेगा 500 और इसमें से घटा के लिख दीजिए। 25 में से 21 गया तो 4/25, ये इसका सीधा घट के इसका आंसर सीधा का सीधा आपके सामने आ जाएगा। सपोज देन कोई भी नंबर लेते हैं हम लोग, 7 में से अगर हम लोग 3.5 घटाते हैं तो हमारे पास में कितना बचता है, 3.5 ही बचता है। ठीक है, 3.5 बचता है। तो हम लोग इसमें देखिए ज़रा कि हम लोग 3 नहीं घटाएंगे, एक ज़्यादा नंबर घटाएंगे तो 4 घटाएंगे, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। तो इस टाइप से सीधा सीधा घट के आपके सामने निकल के आ जाएगा ये वाला। चलिए अगला एक और देखते हैं कि अगला अगर हमारे सामने होता है 23/8 ये होता है, इसका आप लोग परसेंटेज वैल्यू बताइए। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 - 1/8, 8 3 24 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा। तो 3 अपने आप में 300% और माइनस 1/8 कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा 12.5%, 12.5। अब यहाँ से 12.5 है तो ये 12.5 घटाना, तो 12 ने 13 घटाएंगे और 13 घटाएंगे 300 में से 13 तो बचेगा 287 और 2 में से 1 घटा के लिख दीजिए 1/2, 287 से ही 1/2% हो जाएगा। तो ये 23/8 का हमारे पास में परसेंटेज वैल्यू निकल के आ जाएगा। कुछ इस टाइप से भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग परसेंट से फ्रैक्शंस की तरफ बढ़ते हैं, परसेंट से फ्रैक्शंस वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये पूरा वीडियो हमारा जो है पूरा बेसिक है। इसके बाद में जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे और इसमें परसेंट में आपका एक टाइप का भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। मैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से करवा दूंगा। ठीक है, और जो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिले हैं पजल्स वगैरह अगर आपको करना है तो उसके लिंक मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा आपको लिंक, तो वहाँ से भी आप लोग वीडियो पे सीधा सीधा डायरेक्टली जाके कर सकते हो। पुराने वीडियो पढ़े हैं तो कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग परसेंट से फ्रैक्शंस वैल्यू पर काम करते हैं, कैसे होगा। अब कहीं अगर ये आ जाता है कि 225% को आप लोग फ्रैक्शंस वैल्यू में कन्वर्ट करिए ज़रा, क्या होगा। तो 225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100, 25 से ये 9 बार और 25 से ये 4 बार, तो 225% की फ्रैक्शंस वैल्यू बनेगी 9/4 यानी कि 9/4। इस टाइप से हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, कुछ और लेते हैं कि अगर हमारे सामने ऐसा आ जाता कि 216 सही 2/3 अगर ये आ जाता तो इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं, इसको हम लोग 2 भागों में तोड़ लेंगे। एक होगा आपका 200%, एक होगा आपका 16 सही 2/3% ये होगा। और 200% अपने आप में कितना होता है, 2 होता है। 16 सही 2/3 चार्ट में देखिए, 16 सही 2/3% किसका है, 1/6 का है। तो ये 1/6, तो 6 दूनी 12 और 1 13/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 13/6। ठीक, तो इस टाइप से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं तोड़ के सीधा डायरेक्टली। अगला देखते हैं हम लोग। अगला अगर हमारे सामने कुछ इस टाइप से आ जाता है कि 212 सही 1/2, इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होगी। तो 200 आप यहाँ पर 200% और ये कितना हो जाएगा 12.5%। तो 200 अपने आप में कितना होगा, 2 होगा, और 12.5% कितना होगा 1/8। तो 8 दूनी 16 और 1 कितना हो जाएगा, ये 17/8। ठीक है, तो ये हमारे पास में निकल के आएगी इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू। ठीक, चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं। अगर ये आ जाता है कि 444 सही 4/9% बताइए, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि ये आपका होगा 400 लिख सकते हैं, इसको हम लोग प्लस 44 सही 4/9 लिख सकते हैं। ठीक है,
400 अपने आप में 4 होगा और 44 सही 4/9 कितना होगा, तो ये इसको देखते हैं बेसिक से। तो 44 सही 4/9 परसेंटेज का फ्रैक्शंस वैल्यू, तो हमें पता है कि 11 सही 1/9 होता है परसेंट में, वो 1/9 होता है। 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/9 कितना हो जाएगा, 44 सही 4/9। तो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4/9। तो यहाँ कितना 9 चौके 36 और 4 40/9। ये हमारे पास में इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू निकल के आएगी। कितना हो जाएगा ये 40/9। तो इस टाइप से हम लोग बड़े से बड़े परसेंट से फ्रैक्शंस और फ्रैक्शन से परसेंट में भी कन्वर्ट करना सीख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बेसिक से परसेंटेज समझ में आया होगा। इसका जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन फ्रैक्शंस वैल्यू को आप लोग याद करने की कोशिश करिएगा, इनको बार बार लिख के देखने की कोशिश करिएगा। 3 से 4 बार हम लोग लिख के देख लेंगे तो सारी चीज़ें हमें याद होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।